हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे ये ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आया है ब्लाउज का। और इसमें जो स्लीव्स रहेगी उसमें भी डिज़ाइन रहेगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से आज हम ये ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो एंड तक आप हमारे वीडियो में ज़रूर बने रहिए, एंड तक हमारा वीडियो ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन, जिसमें कि स्लीव्स भी डिज़ाइन की रहेगी। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कट किया है। तो इसका मैं अभी आपको नाम बता दूंगी। तो ये 37 साइज का हमारा ये ब्लाउज रहेगा और 32 साइज की कमर रहेगी। तो ये देख सकते हैं, आपको अभी हम इसका नाप क्लियर कर देते हैं। तो ये हमने लेंथ ली है इसकी 14 इंच, 13 इंच तैयार रहेगी। और शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है, ये देख। और यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया है। और हाफ इंच, आधा इंच अंदर की तरफ हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है। और यहीं से 4.25 इंच पर एक निशान लगाया है यहाँ पर। और यहाँ से आधा इंच पे यहाँ से भी हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ की है अंदर की तरफ, इस तरह से। तो इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ की थी हमने इसमें। और यहाँ से जो हमने शोल्डर का निशान लगाया था, यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ भी हमने एक निशान लगाया है। और ये जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं जो 5.5 इंच हमने शोल्डर लिया था, उसका आधा इंच अंदर की साइड और आधा इंच यहाँ से बाहर की साइड 4.25 इंच पर। तो 4.25 इंच पर हमने यहाँ पे आधा इंच अंदर आधा इंच बाहर इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ की है लेने के बाद। और जो आधा इंच यहाँ पे हमने अंदर की तरफ निशान लगाया था, 5.5 लिया था, तो ये हमारा ये 5 इंच रहा है। तो 5.5 आधा इंच लिया था, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह कट किया है। और 1.5 इंच भी हमने ये आर्मोल का निशान लगाया था, तो यहाँ से हमारा ये आर्मोल बन के रेडी हुआ है। इस तरह से आर्मोल का शेप आया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी डिज़ाइन की स्लीव्स तैयार होंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, एंड तक जरूर हमारा वीडियो देखिए। तो इसमें जो स्टेप रहेगी वो हमारी 1 इंच की रहेगी। तो 1 इंच पे हमने ये इधर 1 इंच लिया है। और यहाँ पे हमने सिलाई के लिए ये मार्जिन छोड़ा है इस तरह से। और 1 इंच हमारा ये स्टेप रहेगी। और बाकी जो हमारा यहाँ पे जो अस्तर बचेगा 3.5 इंच, तो 3.5 इंच पे हम गले की चौड़ाई रख लेंगे इस तरह से। तो गले की लंबाई हम 11 इंच रखेंगे। तो गले की लेंथ हमारी 11 इंच रहेगी। तो और इस तरह से हम इसमें शेप बनाएंगे। तो ये शेप हम यहाँ पे 2 इंच पर लेंगे, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे 2 इंच पे हमारा ये शेप बन के तैयार होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई हमने 14 इंच ली है। तो ये जो हमारा 13 इंच की लेंथ तैयार होगी। तो यहाँ से हमने कंधी के लिए हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है हाफ इंच का। आधा इंच में कंधी में हमारा ये सिलाई में जाएगा। और 13 इंच पे हमारी ये डिज़ाइन तैयार होगी। तो यहाँ से हमने 13 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं बता देती हूँ, यहाँ से ये देखिए 13.5 इंच लिया है। तो हम यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए 13 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है इस तरह से। और यहाँ से हमारा ये डिज़ाइन 2 इंच पे बन के रेडी हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमने इस पे शेप दिया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने शेप दिया है। और इसमें हमने जो चौड़ाई ली है, यहाँ से लेंथ हमने यहाँ से ली है 11 इंच। और यहाँ से हमने चौड़ाई ली है गले की 4 इंच। और 3.5 इंच पर हमने ऊपर गले की चौड़ाई रखी है। और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है फिर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अभी इसमें हम कुछ इस तरह से शेप बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमको शेप बना लेना है। और जो फ्रेंड्स हमने ये अस्तर पे जो इस तरह से हमने ये मार्क किया है, बिल्कुल उसी तरह हमको गले का निशान लगाना है पेपर पेस्टिंग पर। तो आप देख सकते हैं इसका पेपर पेस्टिंग का हमको कितना लेना है। पेपर पेस्टिंग हमको 14 इंच लेंथ लेनी है। और डबल फोल्ड में 12 इंच चौड़ाई रखनी है पेपर पेस्टिंग की। तो ये देखिए मैंने लिया है ये आप देख सकते हैं। ये हमने डबल फोल्ड में पेपर पेस्टिंग लिया है। तो इसका हमने लेंथ 14 इंच ली है। देखिए 14 इंच से एक्स्ट्रा है, तो हम 14 इंच पे इस तरह मार्क कर लेंगे इस पे। और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 12 इंच ली है। तो अभी हम ये जो गले का जो हमने शेप बनाया है, बिल्कुल इसी को हम इस पे इस तरह से बना लेंगे, बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस तरह से। देखिए कुछ हम ऊपर से इस तरह से हम ये गले का शेप बना लेंगे। देखिए
इस तरह से हमने ये गले का शेप बनाया है। अब इसमें 1 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगाएँगे। देखिए इसमें 1 इंच का इस तरह से मार्जिन ले लेंगे हम। और अभी जो गले का निशान लगाया है यूजिंग पेपर पे, तो अभी इसको हम डार्क कर लेंगे। और अभी इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से कटिंग करनी है और अभी हम इसको अस्तर पे अटैच करेंगे। आयरन करके हमने ये अस्तर पे अटैच किया है और एक्स्ट्रा जो हमारा अस्तर है उसको हम कट कर लेंगे। और अभी यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और इस तरह से अस्तर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से एक बराबर सिलाई लगानी है। और इसी तरह दूसरी साइड भी कट लगाएंगे और सिलाई लगा लेंगे इस तरह फोल्ड करते हुए। बिल्कुल एक बराबर अस्तर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से तैयार करेंगे। और अब ब्लाउज का बैक पार्ट और मेन कपड़े को अटैच करेंगे इसमें। तो इस तरह से हमको मेन कपड़ा रखना है और ऊपर इस पे बैक पार्ट का जो हमने अस्तर कट किया था वो रखना है ब्लाउज का। और इस तरह से हम कच्चा कर लेंगे एक बराबर सेट करके। इस तरह से अच्छी तरह कपड़े को और अस्तर को सेट करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगा ली है हमने। अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड भी इस तरह से कट करेंगे। और अब हम गले को सेट करेंगे इस पर। तो जो अभी हम बीच सेंटर पे कट लगा लेंगे इस तरह से। तो जो अभी हमने पेपर पेस्टिंग का गला तैयार किया था उसका सेंटर और जो बैक पार्ट ब्लाउज का सेंटर बिल्कुल सेट करते हुए इस तरह से पिन लगा लेंगे अच्छे से एक बराबर से। तो ये बीच सेंटर हमको दोनों का इस तरह मिला करके रखना है और इस तरह से हम मिला के रखेंगे और इसमें पिन अप कर लेंगे ताकि हमारा ये इधर उधर ना जाए। इस तरह सेट करेंगे अच्छे से। देखिए कुछ इस तरह से पिन अप करने के बाद अभी हम जो इस तरह सिलाई लगा लेंगे गले पर। बिल्कुल जो हमने गले का शेप बनाया था बिल्कुल उसी पे हमको सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल जो गले का शेप दिया था उसी पे हमको सिलाई लगानी है। देखिए और अब हम ये पिन को हटा लेंगे और हटाने के बाद अभी हम ये गले को कट कर लेंगे। और अभी हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से कट लगाएंगे। और अभी इस तरह से नोक को निकालेंगे बिल्कुल इस तरह। निकालने के बाद अभी ये अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से एक बराबर अंदर से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह सिलाई लगाएंगे।
और इसी तरह दूसरा पार्ट भी हमको तैयार करना है। तो इस तरह से छोटे-छोटे कट लगाएँगे और कट लगाने के बाद हम नोक निकालेंगे इसकी, कुछ इस तरह से नोक बना लेनी है और इस तरह से अंदर साइड में पलटते हुए एक बराबर सिलाई लगाएँगे। ये इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें डिज़ाइन बनाएँगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमको 2 इंच का कपड़ा लेना है, चौड़ाई में 2 इंच का कपड़ा लेना है, इस तरह से और इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएँगे। और कपड़े की लेंथ आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आपके डिज़ाइन में कपड़ा लगेगा उस हिसाब से कपड़े की लेंथ ले सकते हैं आप। तो चौड़ाई 2 इंच लेनी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगाने के बाद और अभी इसमें हम पट्टियाँ कट करेंगे। तो हमको 2.5 इंच की पट्टियाँ कट करनी है, इस तरह से। तो अभी इस तरह से हमने ये सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं और अभी हम गले पे लगाएँगे। तो अभी इस तरह फ़ोल्ड करते हुए यहाँ से हमको पट्टी को अटैच करना है, इस तरह से। और अभी एक पट्टी लगाने के बाद अभी यहाँ पर हम निशान लगाएँगे। तो उस पट्टी से लेकर के यहाँ से आधा-आधा इंच पर हम इस तरह निशान लगा लेंगे और इसी पे हम सारी पट्टियाँ अटैच करेंगे, इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए। इस तरह से पट्टियाँ अटैच कर ली हैं और करने के बाद अभी हम इसमें इस तरह से हमने और ये भी पट्टियाँ कट की हैं 1.5 इंच की, तो इस तरह अटैच करेंगे अभी हम और इसको हम गले पे लगाएँगे। तो इस तरह सिलाई लगा लेनी है पहले और इस तरह डबल फ़ोल्ड करके एक सिलाई लगाएँगे। बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है डबल फ़ोल्ड करके इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह हमको पट्टी तैयार करनी है और अभी हम नी गले के उल्टी साइड पे रखना है इसको और इस तरह से एक पैर से सिलाई लगाएँगे। तो इस तरह हम गले पे इस पट्टी को अटैच करेंगे और अभी ऊपर की साइड इस तरह पलट लेना है और एक बराबर इस तरह से पलटते हुए सिलाई लगाएँगे। कुछ इस तरह से एक बराबर पलटते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद और अभी इसमें हम मोती लगाएँगे। तो जो हमने पट्टियाँ लगाई थी उसके बीच में हमको मोती को अटैच करना है। तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह से हमको मोती अटैच करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से सुई धागे की मदद से जो हमने पट्टियाँ लगाई थी सारी पट्टियों के बीच में हमको इस तरह से डबल मोती लगाना है। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमने सारी पट्टियों के बीच में मोती अटैच किया है। तो फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम इस ब्लाउज़ की आस्तीन डिज़ाइन सीखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।